आदिगुरुवे नमः। ऋगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों से किए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें सत्संग सुनने को मिलता है। आज हम तीसरे श्लोक का 7वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके आंतरिक भाव को जानने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक तीसरा पद 7वां। बहु शास्त्र बहु सिमरति एके सर्वजन पूजस नाही हरि हरे नानक नाम अमोल। पद निर्धन का धन तेरो नाम निभावे को नाम तेरा थाम। निमाने को प्रभु तेरो मान सकल घटा को देवहु दान। करन करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्जामी। अपनी गतिमति जानहु आपे आपन संग आप प्रभु राते। तुमरे स्तुति तुम ते होई नानक अवर न ज्ञान से कोई। प्यारे भाई और बहनों, वो परम पिता परमेश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे उसने इस पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, कैसे वो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो क्या क्या करता है, इन सब बातों को जानने के लिए मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है प्रयास करता रहता है। साधारण तौर से हर धर्म में बहुत सारी धर्म पुस्तकें हैं और उनमें प्रभु का बहुत सारा गुणगान भी किया गया है। और हर धर्म के लोग उन धर्म शास्त्रों के माध्यम से प्रभु को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भाव जल पार उतारा, सदगुरु वाजे न बुझई जिसके धने न प्रभु उतारा। जब तक वो परमात्मा हमें अपने बारे में
स्वयं नहीं बताएगा तब तक हम उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और जैसे महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा हम इंसानों के साथ व्यवहार करने के लिए मनुष्य को चोला धारण करता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। अब काया में ब्रह्म आता है, सदगुरु के रूप में परमात्मा आता है। जब सदगुरु परमात्मा रूप बन करके इस संसार में आता है तो हम जीवों को प्रभु की सच्चाई बताता है। इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रभु की उन गहरी सच्चाइयों को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि निर्धन को प्रभु तेरो नाम। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने इस बात को कि निर्धन को प्रभु तेरो नाम। अब साधारण तौर से कोई समझे तो निर्धन तो गरीब को बोलते हैं, जिसके पास धन नहीं है। तो क्या जिसके पास धन नहीं है उसको प्रभु का नाम मिल जाता है? दुनिया में तो हम देखते हैं कि जो गरीब होते हैं बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। कई लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का भी उपयोग कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। तो भाई गरीब आदमी जो है वो कहाँ से प्रभु के नाम को प्राप्त कर लेगा? तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कौन से गरीब की बात कर रहे हैं? कौन वो गरीब है जिसकी झोली में प्रभु का नाम आ जाता है? तो इस शब्द को अगर समझना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत गजब का श्लोक है। वो श्लोक है कि सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्तिर एका हरिरपनिज लोके सर्वथातो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्र पनिध। जिस निर्धन की यहाँ बात की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले भक्त जब प्रभु की भक्ति करते हैं और जो 14 भुवन है, 3 लोकों में जो 14 भुवन है, 14 दिव्य लोक हैं, उनमें दुनिया भर की रिद्धियां और सिद्धियां हैं। तो कह रहे हैं कि जो भक्त प्रभु के रास्ते पर चलते हुए 3 लोकों की दौलत को ठुकरा देता है, सकल भुवन मध्य निर्धना, जो 3 लोकों में किसी भी दौलत को अपनाने से मना कर देता है। जब प्रभु को कहता प्रभु मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 लोकों का जो ऐश्वर्य है मुझे नहीं चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य, वो असल में वो धन्य निर्धन है। फिर क्या होता है? निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्तिर एका, तब जाकर के उस हृदय में जो 3 लोगों की दौलत को ठुकरा देता है उसमें प्रभु की भक्ति का निवास होता है। प्रभु की भक्ति वहां पर उपजती है। हरिरपनिज लोके सर्वथातो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्र पनिध। और ऐसे भक्त के हृदय में जब भक्ति प्रकट होती है तो भगवान स्वयं आकर के वहां पर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं,
उसके हृदय में अपना डेरा डाल देते। तो ये सोचो कि निर्धन को प्रभु तेरो नाम, अब यहाँ निर्धन जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई भिखारी नहीं है, वो गरीब नहीं है जो दुनिया की दौलत से महरूम है। यहाँ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम 3 लोगों की दौलत को ठुकरा नहीं देंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे प्रभु मुझे तेरे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो प्रभु हमारे हृदय में निवास नहीं कर सकता। अगर हम प्रभु को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए और ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अपने हृदय में हमें संसार की जो दौलत है उसको, संसार की जो शोहरत है उसको अपने मन से हटाना पड़ेगा, और हमारा मन जब पवित्र होगा तो वो परमात्मा, उसका नाम हमारे हृदय में निवास करेगा। तो निर्धन को प्रभु तेरो नाम, मतलब जब हमारी दुनिया की दौलतों से हमारा मन विरक्त हो जाएगा, जब हमारी चाह दुनिया की दौलतों के लिए नहीं रहेगी, इसका ये मतलब नहीं कि हमने संसार छोड़ देना है। प्रभु मुझको इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। जब हमारी ये भावना हो जाएगी तब प्रभु का नाम जो है हमारे हृदय में अपना स्थान बनाएगा। और निठावे को प्रभु तेरा ठाव, अब ठाव कहते हैं जगह को। तो संसार में हम देखते हैं हर इंसान की ये इच्छा होती है कि मेरा कोई मकान हो। कुछ लोगों के पास पैतृक संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास जमीन जायदाद होती है। कुछ लोग तो जमीन जायदाद को इकट्ठा करना ही अपने जीवन का मकसद समझते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में बहुत सारी जमीन है, सैकड़ों बीघा जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, कई मकान है। तो भाई संसार में रहने के लिए हमारे पास बहुत सारे मकान हैं, हम उन मकानों में रहते हैं और उन मकानों में रह करके हम बड़े अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये संसार के जो मकान हैं ये तो इस शरीर के साथ है, ये हमारी असली दौलत नहीं है, ये हमारा रहने का मकान, हमारे रहने की असली जगह नहीं है। जब हम इस संसार की इन भौतिक संपदाओं से अपना मन हटाते हैं तब जाकर के हमें उस परमात्मा के मकान में जाने का मौका मिलता है। निठावे को प्रभु तेरा ठाव, ऐ प्रभु जब इस संसार की इन भौतिक संपदाओं की, इन ईंट पत्थर के मकानों की चाह हमारी खत्म हो जाती है। और ईंट पत्थर के मकान नहीं, जब इस शरीर रूपी मकान में भी रहने की हमारी इच्छा नहीं रहती, जब हम ये जान जाते हैं कि ये हमारा शरीर भी नश्वर है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसे फूंक दिया जाएगा या इसे दफना दिया जाएगा, जब ये भावना हमारी बन जाती है तब जाकर के हमें प्रभु के उस दरबार में, प्रभु के उस मकान में, प्रभु के दर पर मुकामे हक, तब हमें वहां पर एंट्री मिलती है। और निमाने को प्रभु तेरा मान, निमाना कहते हैं कि जो तुच्छ हो, जिसके कोई औकात नहीं हो। तो संसार में हम देखते हैं कि कितना हमें अभिमान होता है अपने मान सम्मान का,
अपने यश का, अपने ओहदे का, दुनिया की समृद्धि का जय जयकार हो रही होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब संसार के इस झूठे मान सम्मान और यश और बढ़ाई की तरफ से हमारा मन हटता है, जब हम ये जान जाते हैं कि ये संसार के जितने भी ओहदे हैं, जितना भी मान सम्मान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब जाकर के हमें प्रभु के दरबार में मान मिलता है। और प्रभु के दरबार में मान मिलने का मतलब जब प्रभु से हमारा मिलन होता है, जब हम अपनी आत्मा को पहले अहम ब्रह्मात्मी की अवस्था में पहुंचते हैं और उसके बाद हम प्रब्रह्म के देश में जाते हैं और प्रभु के उस शब्द रूप और ज्योति स्वरूप को, असली नाम हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी फरमाया करते थे कि असली नाम तो प्रब्रह्म के देश में जाके मिलता है। उससे पहले जो अनाहत शब्द है ये तो खाली धू धू है। जो नाम की असली पहचान है वो जाकर के प्रब्रह्म के देश में होती है। और सगल घटा को देवहु दान। अब यहाँ पर बता रहे हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा, जब हमारी ऐसी भावना होती है तब हमें पता लगता है कि सचखंड से लेकर के और इस पिंड के देश तक सारे ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि उस परमात्मा के उस चेतन सत्ता से ही चलायमान। ईश्वर सर्वभूता नाम हित देशे तिष्ठति अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सृष्टि के कण कण में जो है वो परमात्मा स्वयं विराजमान है। और क्योंकि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है, इसीलिए सब चीजें अपने अस्तित्व में हैं। अगर प्रभु विराजमान न हो तो कोई भी चीज अपने अस्तित्व में नहीं होती है। आगे कह रहे हैं कि करण करावन हार स्वामी। अब करण करावन हार स्वामी का मतलब यह है कि संसार में जो भी हो रहा है उस प्रभु की रजा से हो रहा है। संसार में जो भी हो रहा है उस प्रभु की रजा से हो रहा है। और इसीलिए पंचम पातशाह ने सब उच्चारण किया था कि तेरा भाना मीठा लागे। प्रभु के रास्ते पर चलने में शुरू में लोग बड़ा मजा आता है। मेरे गुरुदेव बड़े प्यार से समझाया करते थे कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते की क्या हालत है। कहते हैं महापुरुष दुनिया में आते हैं, जब महापुरुष प्रकट होते हैं तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी अवस्था क्या होती है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब महापुरुष कहीं पर खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों जुड़ जाते हैं, महापुरुषों से नाम भी लेते हैं। अब महापुरुष जब कहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी मन इंद्रियों पर काबू करो, अपने किरदार को संवारो, एक अच्छे इंसान बनो, वासनाओं से हटो, तब क्या होता है कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला मैं बेतलाश हूँ मैं, कि इश्क के राहरो कहाँ है और वफाओं का काफिला कहाँ है, सारे गायब हो जाते हैं। संसार में हम देखते हैं महापुरुषों के साथ लोग जो है बाहरी आवरण में भीड़ लगी होती है। महापुरुषों के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए होते हैं, महापुरुषों के भंडारों में लाखों लोग आए होते हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, उनके दर्शन करने के लिए। उनके पास जाते भी हैं तो किस बात के लिए कि मेरे बच्चे राजी रहें, मेरी रोजी बरकरार रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे घर में धन धान्य रहे, मेरे बाल बच्चे तरक्की करें, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए। इन्हीं सब कामों के लिए
महापुरुषों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो प्रभु जो दुनिया में आया हुआ है, वो प्रभु जो जो चीज देना चाहता है, उस चीज को लेने वाले जो हैं वो बहुत कम लोग हैं। और लोग तो यही कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब भाई हर इंसान के साथ उसके प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्मों को गुरु छेड़ते नहीं है। और हर इंसान चाहता है कि मेरे प्रारब्ध कर्मों में जो कमियां उनको दूर कर दो, तो कैसे पूरी होंगी? जब लोग देखते हैं कि महापुरुषों में हर समय उनका मन भाता डिसीजन नहीं होता है, तब वो क्या करते हैं? अपनी गरज के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं। लेकिन जो आदमी ये समझ जाता है कि करण करावन हार स्वामी, कि वो परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, प्रभु के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, जब तक ये भावना हमारे दिल में नहीं आती है, ये दृढ़ विश्वास हमारे दिल में नहीं आता है, तब तक हम न परमात्मा से कुछ प्राप्त कर सकते हैं और न परमात्मा स्वरूप सदगुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तब तक हमारे मन में दुविधा होती है, और उस दुविधा के कारण से हम प्रभु की उस सत्ता को नहीं समझ सकते। और सगल घटा के अंतर्यामी। अब देखिए, जब तक हमें विश्वास नहीं है कि परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा सब कुछ जानता है, जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं आता है, तब तक हमारी अवस्था नहीं बन पाती है। कैसी? मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि वो शिकवा जो उनसे करना था, वो उनके रूबरू दर्शन जहाँ तक आते आते रह गया, हर पे दुआ बनकर। कह रहे हैं जब तक हमें ये विश्वास नहीं हो कि वो परमात्मा सब कुछ जानता है, हम महापुरुषों के पास जाते हैं, हमारे दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं, हम महाराज जी से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो बिना हमारी बात को सुने हुए हमारे सारे प्रश्नों का हल दे देते हैं, हमारे मन में शांति देते हैं, और हम क्या कहते हैं? महाराज जी आपकी दया है। तो कह रहे हैं वो परमात्मा अंतर्यामी है, घट घट में वास करने वाला है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जब तक हमें प्रभु की इस महानता का पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, हम प्रभु से क्या पाएंगे? अपनी गति मति जानहु आप। अब वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब चीजों को जानने का प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि उस बेअंत परमात्मा को कौन जान सकता है? आपन संग आप प्रभु राते। अब वो परमात्मा स्वयं में ही लीन है। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर ये जो सत्संग के लफ्ज हैं, ये सहायक होते हैं। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, हमें 5 नाम का मंत्र नहीं मिलेगा, जब तक गुरु हमारे संचित कर्मों का नाश करके हमारा काल यहाँ से लेखा नहीं फाड़ेगा, जब तक हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश का हमें जाति अनुभव नहीं होगा, जब तक हम भजन सिमरन करके अपने अंदर में गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम इन बातों को समझ नहीं सकते कि वो प्रभु अपनी गति को खुद जानता है और वो प्रभु अपने में स्वयं रमा हुआ है। वो प्रभु स्वयं अपने में रमा हुआ है और वो प्रभु अकेला है, उस प्रभु के साथ कुछ भी नहीं है। अब इस बात को जानने के लिए
कि वो प्रभु ही प्रभु है, परमात्मा ही परमात्मा है, तो ये बात जो है लफ्जों के माध्यम से समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लफ्जों में वो ताकत नहीं कि परमात्मा के उस अस्तित्व का वर्णन कर सके। तो कह रहे हैं वो प्रभु तो स्वयं में लीन है, जो उस प्रभु के पास जाएगा वही प्रभु को समझ पाएगा। आगे है, तुम्हारी स्तुति तुम ते होई, नानक अवर न जानत कोई। अब तुम्हारी स्तुति तुमते होई मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं हम परमात्मा की पूजा करते हैं। कोई लोग जो हैं वो अपरा विद्या वाले बड़ी आरतियां गाते हैं। हम कहते हैं महाराज जी वाले, जो महाराज जी को मानने वाले हैं, कहते हैं भाई महाराज जी के भजन गाओ, महाराज जी की अरदास करो। अब ये जो बाहरी अरदासें हैं, ये बाहरी अरदासें हमारे मन की शांति के लिए हैं। बाहर की जो अरदासें हैं ये हमारे मन की शांति के लिए है। उस परमात्मा की स्तुति, उस परमात्मा की पूजा, उस परमात्मा का गुणगान वो परमात्मा स्वयं ही कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं हो, हम अपने मन इंद्रियों से हट करके अपने शरीर में अंदर की तरफ ना जाए, इस पिंडी शरीर को छोड़ करके अंडी शरीर में, फिर ब्रह्मांडी शरीर में गुरु के नूरी स्वरूप के साथ परब्रह्म में, जब तक हम परब्रह्म में न जाएं और उस परमात्मा के दर्शन न करें, तब तक हम उस परमात्मा का गुणगान कर ही नहीं सकते। एक बार हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम आपको क्या बुलाएं, हम आपका गुणगान कैसे करें? तो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी ने कहा कि मेरे कहने पर चलो, भजन सिमरन करो और अंदर के मंडलों में चलो। अंदर के मंडलों में जाकर के जब तुम गुरु के उस नूरी स्वरूप को देखोगे, उस गुरु के ऐश्वर्य को देखोगे, तब तुम समझ पाओगे कि गुरु कौन होता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा को जिसने देखा वही उस परमात्मा का गुणगान कर सकता है, नानक अवर न जान सिकोई। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होके कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके रहमो करम से जो ज्योति आपने प्रकट करी थी, जो ज्योति आज भी काम कर रही है। महापुरुष कभी नहीं कहते कि मैं महापुरुष हूँ। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो हैं समर्थ महापुरुष थे। वो गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर कह रहे हैं कि भाई कि उस प्रभु की और इवन गुरु के महत्व को सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो फिनाफिल शेख हो जाता है, जो गुरु के उस नूरी स्वरूप में एकमेक हो जाता है। वही गुरु के महत्ता को, वही गुरु की प्रशंसा को, वही गुरु के उस दिव्य रूप की तारीफ कर सकता है। तो मतलब क्या निकला कि वो परमात्मा जो अखंड ब्रह्मांडों का स्वामी है, पृथ्वी पर जब मनुष्य का झोला धारण करके आता है, देखने में इंसान लगता है, लेकिन उसके उस प्रभु रूप को कोई बिरला देख पाता है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने भी कही है अर्जुन को कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मूर्ख लोग मेरे इंसानी शरीर को देखते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है उसे जानने का कोई प्रयास नहीं करता। ये भगवान कृष्ण बोल रहे थे। और यही बात यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं हम सब शिष्यों के लिए कि भाई अगर तुम सचमुच में प्रभु के रास्ते पर चलना चाहते हो तो अपने गुरु के उस प्रभु रूप को जानने की कोशिश करो। और वो तभी संभव है जब हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं, नेक पाक बनाएं,
नित्यनेम से रहें, अपनी रहनी अच्छी रखें, अपने तन मन और धन का 10वांश परमात्मा में लगाएं, डायरी रखें, जीवन की पड़ताल करें, एकांतवास करें, दुर्गुणों को अपने जीवन से हटाएं। तभी हमारे लिए संभव है कि हम परमात्मा के रास्ते पर सही ढंग से चल पाएंगे और अपने मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से 7वीं पौड़ी में ये संदेश श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की तरफ से हम सब लोगों के लिए था। इसी शब्द के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।